पवन कल्याण दक्षिण में सबसे बड़े सनातनी नेता के रूप में उभर रहे हैं। तिरुपति मंदिर के प्रसाद के लड्डुओं में जो मिलावट थी उसका मुद्दा उठाया। उसके अलावा जिस तरह से वो सनातन धर्म की रक्षा के लिए संगठन या संस्थान बनाने की बात कर रहे हैं, उसके अलावा जो पिछले 5 साल तक जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान धर्मांतरण का जो अभियान चला उसको रोकने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसके खिलाफ जो अभियान चला रहे हैं, उससे उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और उनकी लोकप्रियता का असर कर्नाटक और तमिलनाडु में भी पड़ रहा है। अब वो चुनाव में कोई फ़ायदा होगा बड़ा नहीं होगा वो एक अलग बात है, लेकिन उसकी धमक आंध्र प्रदेश से बाहर भी सुनाई दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए बीजेपी को लगता है कि पवन कल्याण भविष्य की दृष्टि से उसके ज़्यादा मजबूत साथी हैं। अभी टीडीपी में जब तक चंद्रबाबू नायडू हैं उनसे बड़ा नेता कोई आंध्र प्रदेश में है नहीं, उनसे बड़ा जनाधार किसी का है नहीं। हालांकि पिछले चुनाव में बहुत बुरी तरह से चुनाव हारे थे और पिछले चुनाव में उनको सिर्फ 23 सीटें मिली थी 175 में से। ये जो है जनता है, ये सब कुछ जानती है। उन्हीं जगन मोहन रेड्डी को जिनको 151 सीटें दी थी पिछले चुनाव में यानी 2019 में, उन्हीं जगन मोहन रेड्डी को 11 सीटों पर लाकर पटक दिया है मतदाता ने आंध्र प्रदेश के। तो चुनाव में कैसे कब बाजी पलटती है किसी को मालूम नहीं, लेकिन डावोस में ये मुद्दा उठने के कारण कि नारा लोकेश को, और उस समय मुद्दा उठा जब मंच पर चंद्रबाबू नायडू और नारा लोकेश दोनों मौजूद थे। दोनों ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, न पक्ष में न विरोध में। इससे जो है पवन कल्याण के खेमे में बड़ी बेचैनी है। नारा लोकेश से उनका कोई विरोध नहीं है या टीडीपी या चंद्रबाबू नायडू से कोई मतभेद नहीं है, लेकिन ये पवन कल्याण को भी लगेगा अभी वो अकेले डिप्टी सीएम हैं। अगर नारा लोकेश भी बन जाते हैं और चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं, अभी भी मंत्री हैं, अभी जो मुख्य सचिव बना है प्रदेश का वो 6 आईएएस अफसरों को सुपरसीड करके बनाया गया है और कहा जा रहा है कि वो नारा लोकेश के करीबी है। तो डिप्टी सीएम बनने के बाद और सीएम अगर पिता हों तो आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह की ताकत उनकी होगी। और उस ताकत के बढ़ने का मतलब, नारा लोकेश की ताकत बढ़ने का मतलब है सीधे सीधे कि पवन कल्याण की ताकत घटेगी, और पवन कल्याण ये तो किसी भी हालत में नहीं चाहेंगे। अब यहाँ आएगी भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की।